एक समय की बात है जब एक गर्भवती हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। वो सुनसान जगह की तलाश में घूम रही थी कि तभी उसे नदी के किनारे ऊंची और घनी घास दिखी। उसे वो उपयुक्त स्थान लगा अपने शिशु को जन्म देने के लिए। वहां पहुंचते ही उसकी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने जब दाएं देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी तरफ साध रहा था। तभी हिरनी घबराकर बाएं मुड़ी तो उसने देखा कि वहां एक भूखा शेर उस पर झपटने को तैयार बैठा है। फिर घबराकर जब वो किसी और दिशा में मुड़ी तो सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी और पीछे मुड़ी तो नदी में जल बहुत था, यानी चारों तरफ से वो हिरनी खतरे में पड़ गई थी। मादा हिरनी क्या करती? वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरनी जीवित रहेगी? क्या वो अपने शिशु को जन्म दे पाएगी? क्या शिशु जीवित रहेगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या हिरनी शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी थी और पीछे नदी थी। मादा हिरनी क्या करेगी? इन सारे सवालों को एक तरफ छोड़कर वो हिरनी शिशु को जन्म देने में लग गई। और कुदरत का करिश्मा भी देखिए, जब बिजली चमकी तो उस बिजली की चमक तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखों में पड़ी और उसका तीर हिरनी के पास से होकर शेर की आंखों में जा लगा। वो शेर दहाड़ते हुए इधर उधर भागने लगा। तभी उस शिकारी को लगा कि शेर मेरी तरफ आ रहा है और वो अपनी जान बचाने के चक्कर में भाग गया। और इतना ही नहीं, इतनी तेज बारिश हुई कि जंगल की आग भी बुझ गई और इस हिरनी ने अपने शिशु को जन्म दिया। हमारे जीवन में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं, लेकिन उस समय हमें सब कुछ नीति के हाथों में सौंप कर अपने उत्तरदायित्व और प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें समस्याओं के बारे में ना सोचकर अपने काम में जुड़े रहना चाहिए। समस्या अपने आप ही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।